अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ल शानू का फजल है, करम है कि उसने हमें दीन की बात सुनने समझने की तौफीक अता फरमाई। इसके ऊपर अल्लाह जल्ल शानू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान थेरेपी के ज़रिए से सैकड़ों मरीज शफायाबी हासिल कर चुके हैं। कुरान थेरेपी वाहिद एक ऐसा इलाज है जो वक्त की अहम ज़रूरत है। आपने इस पे गौर किया होगा, जब बड़े से बड़े मर्ज के अंदर इंसान लापरवाह हो जाए, बड़े से बड़े मर्ज के अंदर इंसान जो है वो, जब इंसान को ये कह दिया जाए कि ये लाइलाज मर्ज है, अब इसके लिए दुआ कीजिए, तो गोया कि ये बात वाज़िया एक निशानी है कि इस वक़्त में भी अल्लाह जल्ला शानू के फजल से, करम से दुआ कबूल हो सकती है और वो मर्ज वापस लौट सकता है। लाइलाज इमराज का इलाज मुमकिन है, शफायाबी मुमकिन है। तो फिर हम दुआ की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। तो क्यों ना हमें अपने इमराज के अंदर दवाओं के साथ साथ इलाज बिल कुरान को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्यों ना हमें दवाओं के साथ दुआओं का अहतमाम हमें ज़्यादा करना चाहिए। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दुनिया जहान की जितनी भी परेशानियां तकालीफ हैं, उनका इलाज भी हमें मिलता है और उनका हल भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही एक ऐसा मुइज़ा है जो इंसान के लिए दुनिया आखिरत के लिए रहमत है और दुनिया आखिरत की भलाइयों का ज़रिया है। आज हम बात करेंगे सीने के इन्फेक्शन के ऊपर कि सीने के इन्फेक्शन में कुरान थेरेपी के ज़रिए से किस तरह से इलाज मुमकिन है और किस तरह से इसका हल हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि सीने के इन्फेक्शन की बुनियादी तौर पे क्या वजूहात हैं। सीने के इन्फेक्शन की वजूहात में मौसम की तब्दीली ये एक बहुत बड़ा इसका अमल दखल है। खट्टी तुर्श अशिया के खाने की वजह से गले का इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, इसका बड़ा अमल दखल है। और इसी तरह से दीगर और ऐसी वजूहात जिसमें इंसान को टाइफाइड बुखार हो गया हो, सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता हो, बलगम की ज़्यादती हो, चोट लग जाए, सीने पे सर्दी लग जाए, तो अमूमन सीने का इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अब तो जो कोरोना की एक नई लहर डेवलप हो रही है, जिसके मुतालिक हमें शुनूद मिल रही है, वो ये कि इस पांचवी लहर में ये इन्फेक्शंस को, जो कि पहले से इन्फेक्शंस हुए में हैं, उनको री इन्फेक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा तेज़ इस लहर को समझा जा रहा है। यानी कि पहले की फेफड़े के मर्ज में मुबतला हुआ, पहले पहले कोई मरीज जो है वो सांस की किसी बीमारी में मुबतला हुआ, पहले कोई मरीज किसी और ऐसे इन्फेक्शन में मुबतला हुआ, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी और इस फेफड़े के मर्ज के आर्जे की वजह से भी ये इलामत जो है वो देखने में आएगी कि ये लहर जो है वो उसको बहुत हद तक बढ़ा देगी। और इट्सल्फ अगर इस रवा मौसम को देखा जाए तो इस रवा मौसम में खुश्की ज़्यादा है, ठंड का असर ज़्यादा है और डस्ट ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो इससे भी सीने के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लिहाजा इनके इलाज के लिए सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 दफ़ा तिलावत करें और अपने ऊपर दम कर लें। इसके अलावा सदका दें, नमाज की पाबंदी रखें। सजदा लंबा करने से सीने के अमराज, दिल के अमराज, नाक के, गले के, मुंह के अमराज जो है बड़े अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं और इससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह नमाज की पाबंदी रखने से इंसान की तबीयत में स्ट्रेस, एंजाइटी ये कम होती है और जैसे एंजाइटी कम होती है तो इंसान बहुत सारी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए उसके पास क़ुव्वत मुदाफ़अत बड़ी अच्छी क़ुव्वत के साथ उसे मैसर होती है और वो अपनी बीमारियों का बहुत अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। नमाज जो है ये शिफा भी है, नमाज में शिफा है। नमाज पढ़ने से इंसान की सिर्फ हाजात ही पूरी नहीं होती, बल्कि पूरा जिस्म जो है वो इतना रिलैक्स और कंफर्ट हो जाता है
कि जिस्म के अंदर जितने भी तेज़ी पैदा करने वाले मादे हैं सारे के सारे कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगर इसका तदारक करना चाहते हैं, अपने जिस्म में दिफाई निज़ाम पैदा करना चाहते हैं ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें, बीमारियों से बच सकें और बीमारियों का बड़ा अच्छा आपका तदारक हो सके, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा मौसर और ज़रूरी है कि आप नमाज का अहतमाम करें। और अगर नवाफिल नमाज का अहतमाम करें तो अल्लाह का कुर्ब भी आपको बहुत ज़्यादा नसीब होगा। इसके अलावा सूरह रहमान 3 मरतबा तिलावत की जाए और दम करके पानी पिया जाए और इसे 28 दिन तक कंटिन्यू किया जाए। इससे आपकी पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, सांस का उखड़ना, सांस का मुश्किल से आना और सांस में तंगी होना और या दम घुटने की अलामात होना, इससे आपको बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। सीने के अमराज से छुटकारा मिल जाता है। नमूनिया के अंदर जो तकालीफ हो उससे आपका फ़ायदा हो जाता है और आप जो है वो बहुत सारे अमराज से महफूज हो जाते हैं। लिहाजा सूरह रहमान की तिलावत अगर की जाए तो हर तरह की एलर्जीज जिनका ताल्लुक सांस की बीमारियों के साथ है, जिनका ताल्लुक फेफड़े के साथ है, वो नहायत मौसर तरीके से ठीक हो जाती हैं और आपको इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर आप जो है वो इसके साथ साथ तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करते हैं तो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करने में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर शुरू किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कुश्ते शीरी, जिसे ऊदुल हिंदी भी कहा जाता है, ऊदुल बहरी भी कहा जाता है, कुस्तुल बहरी भी कहा जाता है। अहादीस में इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा मिलता है। सीने के जितने इमराज हैं उन सभी इमराज में इसका असर नहायत ही उम्दा और नहायत ही तेज़ है। कुश्ते शीरी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और कुश्ते शीरी दर हकीकत है क्या? कुश्ते शीरी एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक जड़ है। इसको आप लें और लेकर इसको पीस लें, इसका पाउडर बनाएं और पाउडर बना के आधा चाय का चम्मच पाउडर 1 कप पानी में आप उबाल लें और 1 कप पानी में उबालने के बाद इसे आप जो है रेगुलर सुबह शाम पी लें तो इससे आपके जुमला इमराज जो कि सीने के मुतल्लिक हों, सांस के मुतल्लिक हों, फेफड़ों के मुतल्लिक हों, फेफड़ों की झिल्ली में पानी पड़ गया हो, फेफड़ों में वरम आ गया हो, तंगी तनफुस हो, ये सारी चीज़ें इससे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएंगी। इसी तरह से कुश्ते के साथ साथ अगर आप कुश्ते की भाप लेना चाहते हैं तो नाक की हड्डी बढ़ गई हो, नाक का गदूद बढ़ गया हो, बलगम रेशे की ज्यादती हो, साइनोसाइटिस का इश्यू हो, सांस की तकलीफ हो, तो ये भाप लेने से ठीक हो जाएगी। 1 चाय का चम्मच या 1 टेबल स्पून कुश्ते पाउडर आप उबलते हुए खोलते हुए पानी में डाल दें और उसमें चंद दाने आप काफूर के डाल दें तो इससे आप भाप लें तो इससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। कुश्ते के ऑयल से अगर आप अपने माथे का मसाज करते हैं और नाक के गिर्द साइनसिस के एरिया के ऊपर मसाज करते हैं तो इससे इंशाल्लाह अजीज आपके ये इमराज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ये तकालीफ कंट्रोल हो जाएंगी। इसी तरह से दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा मौसर है और उससे आप वायरसेस के अटैक से भी बच सकते हैं, वो है जैतून के तेल की भाप लेने से। आप किसी बाउल के अंदर जैतून का तेल 15 से 20 कतरे टिपका दें और आप उससे भाप लें तो इससे वो तमाम जरासीम जो बीमारी पैदा करने का जरिया है और ख़ास तौर पे सीने की, सांस की, मुंह की, नाक की बीमारियां पैदा करने का जरिया है, उससे आपकी जान छूट जाएगी और आप इंशाल्लाह अजीज जो है वो इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। लिहाजा कुश्ते का इस्तेमाल करने से और
दूसरी चीज़, कलवंजी का इस्तेमाल करने से आप अपने आप को एलर्जी से सिर्फ महफूज ही नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप पे इस तरह की इलामात आ चुकी हों तो आप इस तरह की इलामात का खात्मा भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में किसी एंटीबायोटिक, किसी ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको फौरी तौर पर रिलीफ दे। आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमें इस मौसम के अंदर अपने आप को मैनेज कैसे करना चाहिए, बच्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए, ज़ईफ़ुल उमर लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए, उसमें सबसे उम्दा तरीका भाप लेना और सीने पे मसाज करना है। वर्स ये किसी भी हर्बल स्टोर से, किसी भी पंसार की दवा से, दवाखाने से आपको वर्स मिल जाएगी। एक हर्ब है, इस हर्ब को जैतून के तेल में डिप करके रखा जाए और जैतून का तेल सीने पे, कमर पे लगा के उसके बाद तौलिए को या किसी कपड़े को गर्म करके सीने के ऊपर 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया जाए तो इससे नमूनिया, सांस की तकलीफ, गले की खराबी, रेशा, बलगम की ज्यादती, पट्टों की कमजोरी, पसली का चलना, ये सारी चीजें इससे बेहतर हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर जैतून के तेल की और कलवंजी के तेल की भाप ले दी जाए तो इससे भी साइनोसाइटिस के इश्यूज, सांस के मसाइल ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जिनको सीने की तकलीफ भी हो और उसके साथ दिल का आर्जा भी हो और दिल के आर्जा की वजह से भी अगर उनको ये तकलीफ रहती है तो उनको चाहिए कि वो अजवा, खजूर और बेही इसको शहद के साथ मिला के इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाल्लाह लजीज इनके सीने के अमराज, सांस की दुश्वारी ये ठीक हो जाती है। इन सीने के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक छोटा सा मुराकबा अगर उसका आप एहतमाम करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दर हकीकत ये सांस रोकने की मश्क है। अगर आप सांस रोकने की मश्क करते हैं तो इससे आपके सीने के अमराज में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। सांस रोकने की मश्क में आपको क्या करना होगा? सांस रोकने की मश्क में आप अपने सांस को नाक के जरिए ले जाइए और फिर आप अपने जितना सांस इनहेल कर सकते हैं उतना सांस इनहेल करें और फिर जहनी तौर पर यानी कि अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर 1 से लेके 10 तक गिनिए और फिर सांस छोड़ दीजिए। फिर आप 10 सेकंड सांस होल्ड कीजिए, फिर 10 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। इसी तरह इनहेल, होल्ड और एक्सहेल, 10 सेकंड में इनहेल करें, 10 सेकंड उसे होल्ड करें और 10 सेकंड आप एक्सहेल करें। तो इससे रफ्ता रफ्ता आप इसको बढ़ा के 25 सेकंड या 30 सेकंड तक ले जाएं। अगर आप 25 से 30 सेकंड अपना सांस रोकने की मशक कंटिन्यू करते हैं तो आप सीना के बहुत सारे इन्फेक्शन से अपने आप को महफूज कर लेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह जल्ल शानहू सारे मुसलमानों की हर तरह की तकालीफ को, परेशानियों को दूर फरमाए और इस उम्मत के ऊपर अपनी रहमत खासा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।